अच्छा देखें, आज हम जो है ना बेंजीन की रिएक्शंस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बेंजीन में मेजरली दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं ना। एक होता है एडिशन, यानी इसको रिडक्शन बोलते हैं, डबल बॉन्ड टूटता है। अच्छा, दो टाइप के रिएक्शन इस तरीके से होते हैं। एक रिएक्शन में हम अगर बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन करें तो बेंजीन बेंजीन ही वो रहता है, बेंजीन का रिंग वो रहता है। लेकिन अगर हम इसमें एडिशन करते हैं ना तो बेंजीन खत्म हो जाता है। ठीक है। अभी इस सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। सबसे पहला रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। एक तो सबसे पहले आपको एक जनरलाइज जो है ना, वो लिखवा रहा हूँ आपको। रिएक्शन देखो, ये मेरे पास बेंजीन है ना। ठीक है, इस तरीके से बेंजीन है। ये रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे एक कंपाउंड है ना, हेट्रोपोलिटिक है ना। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है। देखो, जब भी आपको शो ये हो रहा होगा ना, दो जैसे फर्स्ट करो HCl है या तो सही है। अच्छा देखो, अब इस तरीके से देखो, चलो अभी उस पत्र रहने दो। देखो बेसिकली मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है ना। तो होता क्या है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ना यहाँ पे आके हेड हो जाता है। ठीक है। और यहाँ से जो एच निकलता है ना, इस पोजीशन से जो एच निकलेगा ना, इस पोजीशन से जो एच पर निकलता है, ठीक है, वो एच जो है ना, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ वो मिल जाता है। तो ये मेरे पास एक जनरलाइज रिएक्शन है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें जो हैं ये आ सकती हैं। ठीक है। देखो, अभी सब्स्टिट्यूशन क्यों है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो एच निकलना है। तो कुछ ऐसे फर्स्ट करो, मेरे पास है इस तरीके से। मोस्ट वो कॉमन रिएक्शन की तरफ हम आते हैं। ठीक है। ये मेरे पास बेंजीन है, Cl के साथ रिएक्शन हो रहा है, इन शॉर्ट Cl2 के साथ ना। ठीक है। तो क्या है, एक Cl इसमें रिएक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एंड सेकंड Cl विल बी रिएक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो एक Cl इसके साथ ज्वाइन हो जाता है और सेकंड Cl जो है वो HCl बना लेता है। ठीक है। तो यहाँ से जो H निकलेगा वो Cl के साथ मिलके HCl बना लेगा। अब ये तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है ना। ठीक है। अच्छा, इसमें हम कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट यूज़ करते हैं AlCl3 या HeFeCl3, यानी कि जो भी यहाँ पे अगर हम Cl ले रहे हैं तो HeFeCl3 यूज़ करेंगे, अगर Br यानी FeCl3 या AlCl3, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है। क्या HeFeCl3। अगर ये Cl इंस्टेड ऑफ Cl ये ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ Cl अगर ब्रोमीन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Cl के बदले Br यानी AlBr या HeFeBr3 यूज कर लेंगे। अच्छा देखो, अब यहाँ पे होता किस तरीके से। एक तो आपके पास कोई भी ना इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक आपके पास कोई भी, अगर मैं इस तरीके से बताऊं और इसको अगर स्पेसिफाई कर दें, एक तो आपके पास लाजमी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा और अगला आपके पास हेलोजन होगा। हेलोजन का मतलब या तो Cl या फिर Br। ये जो हेलोजन है इसका मतलब है Cl या फिर Br। और ये जो X है ना, ये आपके पास ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह ये रिएक्ट करेगा, और ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ही। अभी जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इस पे कुछ भी हो सकता है। हेलोजन CH3, कुछ भी हो सकता है, CH3COH, कुछ भी आ सकता है। इन शॉर्ट, जो आपका जो आपका रिएजेंट है ना, उसमें एक आपका हेलोजन होगा। ठीक है। या तो Cl होगा या फिर Br होगा हेलोजन में, और दूसरा आपका कोई भी इलेक्ट्रोफिल हो सकता है। इन ये रिएक्शन का बिल्डअप इस तरीके से होता है कि आपका अ, जो आपका ये हेलोजन है वो न्यूक्लियोफाइल पे बन जाता है, उसके साथ वाला इलेक्ट्रोफाइल पे बन जाता है। ठीक है। तो वही आप इसमें कैटलिस्ट यूज करोगे। कैटलिस्ट कौन सा होगा, AlX3 या FeX। अब एक्स में जो भी आ रहा है, अगर आपके पास रिएजेंट में अगर Cl है तो एक्स के बदले Cr आ जाएगा, Br है तो Br आ जाएगा। ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और ये XHX, ये इसकी सही फॉर्म है। आपने थर्ड वाला जो है वो याद रखना है। अब एक क्वेश्चन होता है कि सर ये E के बदले क्या क्या यहाँ पे आ सकता है ना।
ये जो ई है इसके बदले क्या क्या ये आ सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो एक जनरल मैकेनिज्म करते हैं, वो समझते हैं कि ये रिएक्शन होता किस तरीके से, फिर और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट वो किस तरीके से होता है, फिर उस तरफ आते हैं। सबसे पहले आते हैं मैकेनिज्म देना, कि ये मैकेनिज्म होता किस तरीके से। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है हमें यहाँ पे हमारे पास देखो, इस तरीके से मेरे पास डबल बॉन्ड्स बने हुए हैं। नहीं, बल्कि एक मिनट। और देखो, हर उस पे एक एक एज इसका शो कर देते हैं। शो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो एज का निकलना है ना वो दिखा सकें, ठीक है। ये एज है मेरे पास। अब होता क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना, जैसे हेल्कीन में नहीं होता था, सेम उसी तरीके से, यानी कि आपके दोनों में जैसे ये वाला डबल बॉन्ड ना, इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। ये वाला जो ये डबल बॉन्ड है, इसको हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं इस डबल बॉन्ड को, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास आता है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, जब इसके ऊपर ना अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन ये अटैक करने का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना आपके पास, ये इसके साथ जो है ये डबल बॉन्ड पावर सिस्टम दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा पाई सिस्टम के। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट होगा क्या, ये जो मेरे पास पाई सिस्टम है, ये फॉर अ टाइम बीइंग ये टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल था ना, ये इसके साथ वो ज्वाइन हो गया, और एज तो था ही इसी के पास, ठीक है। एज भी रहा इसके पास, और ये इलेक्ट्रोफाइल भी रहा, ठीक है। बाकी सब पे भी इसी तरीके से एज और एच जो है वो आ जाएगा। अब हुआ क्या, जो ये वाला कार्बन था ना, जो ये वाला कार्बन था इसने क्या किया, पाई सिस्टम के जो दो इलेक्ट्रॉन, यानी जो पाई बॉन्ड बन रहा था ना, पाई बॉन्ड तो दोनों कार्बन के बीच में बन रहा था, जो मैंने ये ग्रीन से हाईलाइट करे हुए हैं। लेकिन जो मैंने अभी मेंशन किया है येलो वाला, इसने क्या किया है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर कर लिए। इसने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर कर लिए। लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ इट हुआ क्या, जो ये वाला वो कार्बन था, उसके पास से तो एक इलेक्ट्रॉन वो कम हो गया ना, क्योंकि जो जो एक ये इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन जो उसने डबल बॉन्ड में शेयर किया था, जो पाई सिस्टम पाई बॉन्ड बनाया हुआ था, वो तो दूसरे वाले कार्बन ने वो ले लिया, और इलेक्ट्रोफाइल के साथ और अपना भी और उसका भी एज ए लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर कर लिया। तो इस वो कार्बन के पास सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन तो रह गए। तो क्या होता है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वो चार्ज आ जाता है। इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वो चार्ज आ जाता है। अब होता क्या है, मैंने आपको ये बात, ये देखो अब आप इसको इस तरीके से समझो कि अभी आपके पास, देखो अब आपके पास रिंग में क्या क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और दो पाई वो पाई बॉन्ड है। अब पॉजिटिव चार्ज और वो पाई बॉन्ड जो होते हैं ना, ये अपोजिट चार्ज पे होते हैं, ठीक है। दैट सी बात है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही चार्ज है, और जो वो पाई सिस्टम है वो एक नेगेटिविटी के सॉर्ट ऑफ वो नेगेटिविटी होता है। तो वो करता क्या है, अब इनमें जो है ना, जैसे आपको इस तरीके से लगे, जैसे ये चूहे बिल्ली का खेल होता है ना, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। जब वो इसकी तरफ वो ट्रेवल करेगा तो पाई सिस्टम अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। यानी जिस तरीके से डी लोकलाइजेशन होती है ना, उसी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज की भी डी लोकलाइजेशन ये हो जाएगी। ये भी क्या करेगा, ये ऑल्टरनेट पोजिशंस पे आता रहेगा। अभी ये यहाँ पर है, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आएगा, तो जो मेरा पाई सिस्टम है वो अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और ये एज जो है वो अपनी जगह पे स्टिल पे रहेंगे, ठीक है। अब ये इसी तरीके से जो है ना, ये वो चलता रहेगा, ये पूरे रिंग में जो है ना ये घूमता रहेगा, ठीक है। ये फिर रिंग में घूम के, ये पूरे रिंग में घूमता रहेगा। अब ये
अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। जो पाई सिस्टम था वो भी अपनी जगह चेंज कर लेगा, ठीक है। वो भी अपनी जगह चेंज करके दूसरी ये पोजीशंस पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, इस तरीके से ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं ना। जैसे ये फर्स्ट करो, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, ये पूरे रिंग में जो है ना पाई सिस्टम घूमता हुआ रहेगा, ठीक है। पाई सिस्टम और ये पॉजिटिव चार्ज अभी क्या होता है, ये एक दूसरे के पीछे डी लोकलाइज हो जाते हैं, घूमते हुए रहते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट ये होता क्या है, ये मेरा रिंग क्या हो गया, स्टेबिलिटी इसकी खत्म हो गई ना। स्टेबिलिटी वापस आएगी कैसे, कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये अपने पास से किसी एक को एज अ इलेक्ट्रोफाइल ये किक आउट कर दे, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस वाले कार्बन के साथ वापस जो है क्या वो बना ले, डबल बॉन्ड को बना ले। तो ये सही है। तो ये उस सूरत में इसकी स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। अब जो ये हमारे पास सिचुएशन वो क्रिएट हुई है ना, इसको हम यूं करके शो करते हैं। जो सिचुएशन अभी हमारे पास ये वो क्रिएट हुई है ना, डबल बॉन्ड यानी पाई सिस्टम और ये पॉजिटिव चार्ज की, उसको हम यूं करके शो करते हैं। सही है। यानी ये पूरा जो है वो घूम रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे होगा से जहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आया है ना, हमारा पॉजिटिव चार्ज इनिशियली कहाँ आया था, यहाँ पे आया था, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। और यहीं पे मेरा एक एच होगा, सब पे एच, तो जाहिर सी बात है अपनी पोजीशन पे है ही है। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब अगर इसको इस सिचुएशन को खत्म करना है ना वापस, ये स्टेबिलिटी लानी है, तो इसने क्या करना है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो मेरे पास ये जो मेरे पास कार्बन है ना, इसने एक दिए, अच्छा अब इसके पास दो हैं। एक देखो, कार्बन कार्बन तो बॉन्ड की टूटेगा नहीं, जो दूसरे इसका वो कार्बन के साथ है। इसके बाद दो चॉइसेस हैं, या तो हाइड्रोजन को ये किक आउट करे, या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल को ये किक आउट करे। तो देखो ये करेगा क्या। अब ये जो ये हाइड्रोजन है ना, जो ये हाइड्रोजन है, जो ये अगर देखो, अच्छा देखो, अगर वापस स्टेबिलिटी पे लेके आनी है ना, तो वापस एक और डबल बॉन्ड लेके आना पड़ेगा, ताकि वापस जो है वो डी लोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड ये हो जाए ना, वापस तीन पे बॉन्ड हो जाए, और वो डी लोकलाइजेशन कर ले और स्टेबिलिटी आ जाए। तो इसके लिए क्या है, ये जो मैंने अभी ग्रीन से मेंशन किया है ना आपको, वो कार्बन, इसने जो इसके पास ये हाइड्रोजन है ना, जो इसके पास ये हाइड्रोजन है, जो इसको हम ये क्लियरली शो कर देते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एज ए इलेक्ट्रोफाइल किक आउट को कर देगा। और जो इसका बॉन्ड है ना, जो इसके इलेक्ट्रॉन है, जो इसने इसको किक आउट किया है, ये वापस अपने साथ वाले कार्बन यानी इसके साथ शेयर करके वापस डबल बॉन्ड को बना लेगा। तो अभी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के चले जाएगा, ठीक है। ये एरो शो होता है कि ये कहाँ से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये वापस जो है, जो दो इलेक्ट्रॉन आए वो इसके साथ जो है वो डबल बॉन्ड रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। और ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो मैंने काफी डिटेल में वो बताया, इसको अभी समराइज भी करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से वापस डबल बॉन्ड रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। तीन डबल बॉन्ड आ गए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आ गए, तो मेरा वापस रीजनरेट हो गया। इस तरीके से मेरा ये इलेक्ट्रोफाइल अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। और जो एच निकला है, वो जो सी एल या बी आर था, उसके साथ मिलके एच सी एल फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अच्छा सर अब लेकिन ये, हमें ये पता कैसे चलेगा कि ई का। अच्छा देखो फॉर एग्जाम्स ना, आपको जाहिर सी बात है इतना बड़ा मैकेनिज्म तो नहीं ये वो दिखाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा स्टेप में मैंने दिखाया है, और ये डिटेल मैकेनिज्म है। आप क्या करोगे, देखो आप दो स्टेप में तो दिखाओगे। सबसे पहले आप दिखाओगे, ठीक है। देखो इस तरीके से आपने खुद दिखाया ना, see, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो एज भी यहाँ पे दिखाने जरूरी है, क्योंकि वो एज ही बाद में ना वो रिमूव करेगा ना, तो एज भी दिखाने क्या है जरूरी है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा कि भाई ये अपना
जो पाई सिस्टम के इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। सेकंड में आप क्या चीज को दिखाओगे कि भाई जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, और इसने इस तरीके से ये पाई सिस्टम और ये पॉजिटिव चार्ज ने डी लोकलाइजेशन क्रिएट कर दी, ठीक है। ये आपके पास एच है, ये ये आपने सब पे एच ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। अब अगले स्टेप में क्या दिखाओगे कि जो ये एच है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको यानी खुद एज इलेक्ट्रोफाइल, यानी कार्बन इसको एज इलेक्ट्रोफाइल की तरफ किक आउट कर रहा है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जा रहा है, और ये कार्बन यही इलेक्ट्रॉन वापस जो है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वापस रीजनरेट कर रहा है, ठीक है। तो वापस ये डबल बॉन्ड आ गया, जो एक ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड थे वो वापस रीजनरेट हो गई, जो एक सिमेट्री थी, जो एक स्टेबिलिटी थी जो फाइव सिस्टम की ये वजह से थी वो वापस आ गई, और ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने को दिखाना है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रीजनरेट, अच्छा देखो अब सबसे पहले आते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम रिएजेंट की बात करें ना, उसके बाद हम उसकी तरफ भी आएंगे, ये कैटलिस्ट की तरफ ना। अगर हम ये रिएजेंट की बात करें तो देखो, रिएजेंट में जो हमने यहाँ पे एक बताया ना कि एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसके साथ क्या होगा, एक्स एक्स क्या है, मेरा हेलोजन है। अब इलेक्ट्रोफाइल में सी एल भी हो सकता है, बी आर भी हो सकता है, यानी इन शॉर्ट एक्स भी हो सकता है। इसी तरीके से सी एच थ्री यानी आर ग्रुप भी हो सकता है, यानी सी एच थ्री सी एल हो सकता है। फिर इसी तरीके से आपके पास सी एच थ्री सी ओ भी हो सकता है, और इसी तरीके से यहाँ पे बेंजीन भी हो सकता है, इस तरीके से ना। देखो ये सी एच थ्री मेरा आर ग्रुप है, तो इन शॉर्ट इस तरीके से ना आर सी ओ है ना, ये आर सी ओ है ना, ठीक है। ये आर सी ओ है ना, जो सी एच थ्री है वो तो मेरे पास आर ग्रुप है, यानी कार्बन चेन है। तो इस वो कार्बन चेन पे इसको वो डिफिकल्ट करने के लिए ना, उसका का मूड है कि भाई मैंने जो है बच्चे को परेशान करना है ना, सोच के आया भाई अगर वो, तो वो यहाँ पे बेंजीन रिंग भी आपका ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट को बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर उनको आता है कि सर ये क्या उसने दे दिया है। तो वो क्या करेगा यहाँ पे, इस तरीके से जस्ट एक बेंजीन रिंग जोड़ देगा, और ये सी डबल ओ मेरा बन गया, ये मेरा क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और इसके साथ वही आपका कार्बन अटैच होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आ पाए, ठीक है। इन शॉर्ट इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ ये हेक्स होगा, सी एल एक्स, बी आर एक्स, सी एच थ्री एक्स, ठीक है। ये भी एक्स, ये भी भाई क्या होगा, दूसरा हेक्स होगा, यानी इन शॉर्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसमें सी एल या बी आर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसको बनाऊँ तो यूँ बनेगा, ये सी एल एक्स, ये मेरे पास बनेगा बी आर एक्स। इन सब में तो इतना इशू नहीं होता ना। सर ये अगर अगर फोर्थ वाला होता CH3CO, तो फिर वो हम कैसे लिखते अगर इलेक्ट्रोफाइल लिखना होता तो? मैं बता रहा हूँ सब कुछ वो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे हम इसको सीएल कर लेते हैं, एक्स के बदले सीएल कर देते हैं, ताकि आपको एक क्वेश्चन की ये वाइब भी आ जाए। तो अगर मैं एक्स फर्स्ट करूँ, मेरे पास सीएल है ना, सीएल या बी आर है। यहाँ पे मैंने सीएल ले लिया एक्स को ना, एक्स सीएल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सीएल सीएल हो गया। अच्छा बी आर के साथ तो बी आर ही ये आएगा, बी आर सी एल नहीं, बहुत ही वो कम रेयर होता है, तो हमें बी आर आएगा। जैसे सी एच थ्री सी एल हो गया, ठीक है। फिर सी एच थ्री सी ओ सी एल हो गया, ठीक है। ये हिसाइल क्लोराइड हो गया, और ये मेरे पास इस तरीके से हो गया सी एच, ये बेंजीन सी एल। अभी हम लिखते कैसे हैं, देखो अगर सी एच थ्री सी ओ एल है ना हमारे पास, तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, सी एच थ्री सी ओ सी एल, ठीक है। तो जो ये वाला मेरा पूरा पार्ट है ना, ये वाला ये पूरा पार्ट है, ये मेरा टूटेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाला पार्ट मेरा टूटेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये इस तरीके से वो टूट जाएगा। सी एच थ्री सी डबल ओ पॉजिटिव, और ये सी एल बोलना,
वो नेगेटिव हो गया। सही। अब इसके बदले कुछ भी आ सकता है ना, अगर आप इसको तोड़ोगे, ठीक है। अगर आप CH3Cl को ब्रेक करोगे तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा, CH3 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। अगर आप Cl को ब्रेक करोगे तो दो Cl इस तरीके से ब्रेक होंगे, एक Cl ये पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा Cl को नेगेटिव, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, ठीक है। अगर मैं यही रिएक्शन आपको बताऊं, सबसे मुश्किल करते हैं वो 6 के साथ में, अगर इसके साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक बेंजीन है, ठीक है। इसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ CH3COCl। तो ये इस तरीके जो मैं कल जो मैंने पूरा बताया ना कि स्ट्रक्चर्स का पूरा यहाँ पे खेल है। अभी तो CH3COCl भी, उसके बाद इसी का जो है ना उसके साथ करेंगे बेंजीन के साथ, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये वाला पार्ट जो है मैंने अभी बताया, जो ये वाला पार्ट है ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जो Cl है अभी बताया ना वो मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये इस तरीके से, अच्छा जो पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज आ रहा है ना, आप उसी को जो है ज्वाइन करोगे, तो ये हो गया COCH3, ठीक है, प्लस HCl। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया कीटोन, ठीक है। बीच में C डबल बॉन्ड हो गए, और दोनों तरफ R ग्रुप है। अब सेम या अलग हो ये मैटर वो नहीं करता, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको एक मुश्किल स्ट्रक्चर खोजी से वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये आते हैं एग्जाम में आते हैं। अगर ये मेरे पास है, अगर इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, सही है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको ये मेरा बन जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल पूरा, और ये Cl जो बचा है ये मेरे को न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये पूरा इसके साथ, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज जो आता है ना वो इस कार्बन पे आता है ना, ये कार्बन ही ज्वाइन किया हुआ दिखाओगे ऊपर, मैंने ये दिखाया हुआ है कि ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा वो कार्बन या फिर जो उसके साथ होगा Cl या Br उसके ऊपर आएगा, C डबल बॉन्ड O। अब जो ये वाला है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा यूं करके, तो ये क्या हो गया, ये आपका कीटोन बन गया ये आपका, ठीक है। तो दोनों सेम स्ट्रक्चर है, ये 1 और 2, दे बोथ आर एग्जैक्टली सेम ना, इनमें कुछ भी वो डिफरेंस नहीं है, ये जीरो वो डिफरेंस के साथ है बस, यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम, बस एक डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है। वो डिफरेंस आपको ये तो दिख रहा है कि भाई ये आपका एक में CH3 है, जो आपको एक डिफिकल्ट वो लग सकता है, और दूसरे में क्या है, बेंजीन ग्रुप है। दोनों में कोई पीपो डिफरेंस थोड़ी है, दोनों आर को ग्रुप है, ठीक है। नेमिंग चेंज होगी लेकिन कहलाएंगे दोनों की कीटोन। अब आते हैं कि सर ये जो इलेक्ट्रोफाइल में वो बना रहा हूँ, जो आप बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल बनते कैसे, सही है। तो देखो अब यहाँ पे हम करते क्या है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। कि इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा, समराइज तो बाद में करेंगे, पहले इलेक्ट्रोफाइल वो जनरेशन की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरेशन देखिए। अच्छा देखो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, पहले एक जनरलाइज करते हैं फिर उसके बाद उसको स्पेसिफाई भी कर देंगे। जैसे फर्स्ट करो, मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है और वो न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्ट कर रहा है AlX3 के साथ। तो होता क्या है, जो Al है देखो, Al तो हर वक्त तैयार होता है डेटिव को बॉन्डिंग के लिए, कि भाई मेरे साथ डेटिव बॉन्ड को बना ले। आपको याद होगा जो दो Al2 आपस दो जो AlCl3 आपस में मिलते थे और Al2Cl6 फॉर्म करते, तो क्या होता था, डेटिव बॉन्ड को बनाते थे, वहां पे भी क्लोरीन आता था, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके डेटिव बॉन्ड को बनाते थे। यहाँ पे भी ये इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह है। तो जो ये आपका हेक्स है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ऐसा न्यूक्लियोफाइल की तरफ टूटेगा, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ये Al के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा Al AlX4, और माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज क्यों आया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है ये पॉजिटिव आ गया। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। अच्छा अब अगर मैं इसको स्पेसिफाई बिल्कुल करता हूँ,
दो सी एल है मेरे पास ना, और ये है AlCl3। तो जो मेरा ये सी एल है ना, ये मेरा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा यूं करके AlCl4 माइनस, और ये एक Cl पॉजिटिव हो गया, तो Cl इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, सही है। और इसको अगर मैं और ज़रा मुश्किल करें, CH3COCl पे आ जाएगा। तो ये जो पूरा मेरे पास है ना, ये मेरा बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। और ये पूरा CH3CO इलेक्ट्रोफाइल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा AlCl3 AlCl4 माइनस, और CH3CO प्लस। प्लस मैंने कार्बन के ऊपर ही लगा है, ठीक है। और अगर इसको मैं बेंजीन की इसमें ले जाऊँ, यानी रिंग, बेंजीन का रिंग बनाता हूँ, तो ये भी उसी तरीके से होगा, डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा ना। ये मेरा बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये मेरा बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया AlCl3, ये इसके साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, ये Al के साथ अपना दो लोन को जो शेयर करेगा, और ये मेरा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ ना, तो देखो, सबसे पहले तो आपको मैंने मैकेनिज्म बताया था ना, कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है आपके किस पे, पाई सिस्टम है, तो पाई सिस्टम अपने दोनों है, ये इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर, जो नेबरिंग कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो नेबरिंग कार्बन है उसके ऊपर ये कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज ये आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्या होता है, जो एक ये लोग जो बिल्ली का खेल खेलते रहते हैं, तो एक क्या होता है, डीप लोकलाइजेशन की क्रिएट हो जाती है, पूरे रिंग में घूमते रहते हैं पाई सिस्टम और कोई पॉजिटिव चार्ज। तो उसको हम इन दी एंड यूं करके शो कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने वापस इसको स्टेबिलिटी को रीजनरेट करना है, तो जो कार्बन है ना, जो मैंने ये ग्रीन से शो किया हुआ है यहाँ पे ना, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है जो ग्रीन से शो किया हुआ है, अगर वापस वो करना है ना, तो इसने डबल बॉन्ड वापस बनाना है, जो येलो वाला कार्बन है इसके साथ वाला उसके साथ, तो ये क्या करेगा, जो इसके साथ हाइड्रोजन है ये वाला, इसको ये किक आउट कर देगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, जो मैंने ये हैरो से शो भी करे हुए हैं, ठीक है। तो जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके, तो ये इस हाइड्रोजन को ये किक आउट करेगा एज ए ये इलेक्ट्रोफाइल। तो खुद जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ये वो पास हैं, तो ये वापस ये येलो वाले के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड रीजनरेट कर लेगा, जो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, सही। और जो H निकलेगा वो Cl के साथ मिलकर HCl फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब ये एग्जाम में इस तरीके से आपने शो करना है, ठीक है। सिर्फ तीन स्टेप में कि इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक कर रहा है, तो जो पाई सिस्टम है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, सर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल चार्ज अगर, जनरेशन दिखा दीजिए नीचे जो आपने पढ़ाया था। एक मिनट को दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो उसके वो बाद जो है ना आपका फिर इस तरीके से आता है कि वापस ये एज जो है वो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ को निकल रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जा रहे हैं, तो कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन से वापस डबल बॉन्ड डीजनरेट कर रहा है। अब ये आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, मैंने कुछ टाइप यहाँ पे शो कर दी जो ये पॉसिबल हो जहन में आ रही थी, ठीक है। अब होता है क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन किस तरीके से होती है, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन इस तरीके से होती है, ठीक है। कि आपका जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, आपका जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है, एक्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो होता क्या है, ये आपका हेक्स जो है ना, एज इन न्यूक्लियोफाइल की तरह टूट के ये हेल के साथ अपने जो वो लोन पेयर एक्स्ट्रा है वो उसके साथ शेयर कर लेता है, और ये बन जाता है AlX4। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बाहर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको स्पेसिफाई करना चाहूँ, जैसे मैंने ClCl कर लिया, तो ये Cl इस AlCl3 के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, उसको AlCl4 को माइनस में चेंज कर देगा, और जो ये वाला Cl है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है। अब आप देखो, अगर आपने इसकी ये प्रैक्टिस करनी है ना, तो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, आप जो मैंने यहाँ पे 6 आपके पास रिएजेंट लिखे हैं ना, आप इनके साथ ये रिएक्शन आप रिपीट करो, ठीक है, 6 मरतबा यही रिएक्शन, यानी मैकेनिज्म भी जो एग्जाम वाला है, एक इक्वेशन भी, और इलेक्ट्रोफाइल वो जनरेशन भी ना, ठीक है। तो देखो, तीन चीज़ों के साथ आप ये इन 6 के साथ ये वापस रिपीट करो, ठीक है। स्टेप दोबारा को लिख देता हूँ, सबसे पहले आपने लिखनी है मेन इक्वेशन, ठीक है।
आपने जब ये प्रैक्टिस करनी है तो मेन इक्वेशन आपने ये पे लिखनी है वो सबसे पहले। फिर सेकंड आपने वो लिखना है यहाँ पे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बनाना है। मैकेनिज्म के बाद सेकंडली आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन दिखानी है, ठीक है। तो ये स्टेप आपने यहाँ पे करके दिखाने हैं, ठीक है। ये फिर स्टेप आपने मैकेनिज्म यहाँ भी पर पूरा करके, एग्जाम में आएगा, या फिर जो एग्जाम के लिए आपने मैकेनिज्म बताया था बस उतना जो ही, ये जो 3 स्टेप्स थे? जो एग्जाम वाला है वो सिर्फ आपने को लिखना है। जो ऊपर वाले तो मैंने खाली एक समझाने के लिए को बताया है ना आपको डिटेल में। अगर मैं डायरेक्ट ये एग्जाम वाला अच्छा कराता सर। तो स्टूडेंट के समझ नहीं आता है ना। तो मैंने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो एग्जाम में लिखना है वो वाला आपने इसकी ये प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत कुछ ज्यादा आता है, बहुत आसान होता है ना। लेकिन आसान ये हो सक होगा जब आप इन 6 के साथ ना की प्रैक्टिस करोगे। तो फिर अगर ये बेंजीन या जितना भी मुश्किल ये इलेक्ट्रोफाइल ये आ जाएगा ना। देखो न्यूक्लियोफाइल तो जाहिर सी बात है, तो सीएल होगा या पीआर होगा। तो वो हमारे लिए कंसर्न नहीं होता, कंसर्न होता है इलेक्ट्रोफाइल ना। तो जो ये पॉसिबल मुश्किल इलेक्ट्रोफाइल थे वो मैंने आपको यहाँ पे वो मेंशन कर दिए। आप इसके साथ ये प्रैक्टिस करो तो आप पूरी तरह ये प्रिपेयर हो जाओगे वो पास पेपर्स के लिए इंशाल्लाह ताला। हम इसके बाद पास पेपर्स भी वो करेंगे, सही। अच्छा ये, हाँ, ये हमारे पास था इलेक्ट्रोफिल। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है, जो मेरा रिएक्शन होता है ना इसके साथ, अब हमने कुछ वो नाम करनी है। अगर CH3Cl के साथ बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्काइलेशन। इसको बोलते हैं अल्काइलेशन अगर ये CH3Cl के साथ हो रहा है, ठीक है। इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया है, नाम दे दिया हल्काइलेशन को। तो स्टूडेंट कभी कंफ्यूज रहता है कि सर ये क्या है बेटा, ये इसका नाम है ना, क्योंकि हल्काइल आ रहा है ना, CH3 जो है ऐड हो रहा है। तो ये हल्काइलेशन बन गई। इसी तरीके से एक होता है हसाइलेशन। असाइलेशन क्या होता है, जब आप एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हो ना, जो भी मैंने ऊपर करा है COCl के साथ ना। तो अब यहाँ पे आप रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ, CH3COCl के साथ, ठीक है। तो ये आपके बन जाएगा एसाइलेशन। क्या बन जाएगा, एसाइलेशन। अब जो ये CH3 है ना, यहाँ पे बेंजीन रिंग भी हो सकता है, वो भी असाइलेशन ही कहलाएगा ना। तो दोनों ही लिख देता हूँ। ये मैं बार बार बेंजीन रिंग वाला इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि यहीं पर आके स्टूडेंट के लिए मुश्किल होती है, बाकी मुश्किल नहीं होती किसी में भी। अच्छा देखो यहाँ पर एक बात नोट करो, यहाँ सॉरी CH3 आएगा यहाँ पे। यहाँ पर एक बात नोट करो कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगाया। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी ज्वाइन करते हो, ठीक है। इन दोनों ये पोजीशंस पे आप लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके अलावा अगर मैं फिर से वही ये पेंसिलिंग वाला फिर से तो बता रहा हूँ, ठीक है। पेंसिलिंग वाला भी बना के दिखा दूँ, क्योंकि यही जो है स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम करता है जब ये स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये भी हेसाइलेशन ही कहलाएगा, वही कैटलिस्ट के साथ AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। और ये इस तरीके से आपका वही कीटोन बन गया, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इसको फॉर्मेशन, अच्छा सॉरी ये मैंने Cl लिख दिया, ये HCl है। अच्छा यहाँ पे भी गलती से Cl लिख दिया, ये HCl है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेसाइलेशन, इसको क्या बोलते हैं, हेसाइलेशन, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो HCl बनता है ना, पता है HCl को बनता कैसे है। जो मेरे पास यहाँ पे AlCl4 आ रहा है ना, AlCl4 वो माइनस आ रहा है। जो AlCl4 वो माइनस, देखो अब ये जो कैटलिस्ट है, जाहिर सी बात है उसको रीजनरेट भी तो होना है ना। कैटलिस्ट जो है ये इसको रीजनरेट भी तो होना है, ठीक है। यानी वापस ClCl3 के फॉर्म में आना है। तो जो H वो निकलेगा ना, जो H वो रिमूव होगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, जो मेरा AlCl3 है ना, रीजनरेशन या रिस्टोरेशन ऑफ कैटलिस्ट। ये कैसे होगी आपके पास, जो आपके पास AlCl3 है, मैं ये बताना भूल गया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो सर AlCl4 ये माइनस। एस्टाइल जो आप बेंजीन को कह रहे हैं, तभी वो उसके जब रिएक्शन बेटा होगा तो फिर? एसाइल इसको बोलते हैं, ये एसाइल क्लोराइड है ना आपके पास। ये जो है ये पूरा एसाइल क्लोराइड है ना, इसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं ना। अच्छा सर। ये एसाइल क्लोराइड है ये, ठीक है। ठीक है सर। इसको इसलिए इसको एसाइलेशन तो बोलते हैं, सर इसको एसाइल। एस्टाइल क्लोराइड, एस्टाइल ब्रोमाइड बोलते रहेंगे जब ये सीएल चेंज होगा? यस, और ये वाला जो पार्ट है ना, मेनली ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हिसाइल। ये ठीक है वाला सर। पार्ट मेरा हिसाइल है, ठीक है। और उसके साथ आप चाहे तो Cl ज्वाइन कर दो तो एसाइल क्लोराइड हो जाएगा, Br ज्वाइन कर दो तो एसाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है।
यानी इन शॉर्ट ये RC डबल बॉन्ड O, ये हिसाइल कहलाता है। अब वहाँ पे बेंजीन नहीं आ रहे, जो भी आ रहे। अब देखो सर ये ये थ्रू आउट रीजनरेट। जो कैटलिस्ट है हमारे पास AlCl3 ही रहेगा सब जी, में, या तो है बेंजीन या तो रिएक्शन। या तो FeCl3 या HCl3, ऊपर मैंने मेंशन किया था ना कि इन जी दोनों में जी से कोई जी, भी कैटलिस्ट आ सकता दिक्कत है, है। HCl3 या FeCl3। अब अगर ये यहाँ पे ये ब्रोमीन आ जाएगा तो ये AlBr3 और FeBr3 में चेंज हो जाएगा, सही। अच्छा देखो, इसी तरीके से रीजनरेशन कैसे होगी, ये AlCl4 माइनस जो इसके साथ जो H प्लस है, ये Cl इसके साथ निकल के अपने लोन पेयर के साथ शेयर करके ये वापस AlCl3 को बन जाएगा, ठीक है। और ये HCl में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास वापस रीजनरेशन हो जाएगी कैटलिस्ट की, सही। अच्छा देखो, सेम यही रिएक्शन ना मिथाइल बेंजीन यानी हल्काइल बेंजीन के साथ भी होते हैं, यानी कुछ भी वो डिफरेंस नहीं आता ना। जो अभी हमने सारे रिएक्शन करे ना, अभी हमने रिएक्शन किसके साथ करें, सिर्फ बेंजीन के साथ ना। सेम यही रिएक्शन बेंजीन के साथ, मिथाइल बेंजीन के साथ भी होते हैं। अभी तो सिर्फ बेंजीन के साथ करें, तो सेम यही रिएक्शन मिथाइल बेंजीन के साथ भी होंगे, ठीक है। उसमें भी सब यही चीजें यूज होंगी, ठीक है। सेम यही रिएक्शन ना, जो मिथाइल CH3 इसके साथ भी, लेकिन डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे अच्छा, बेंजीन हद से ज्यादा स्टेबल होता है, मिथाइल बेंजीन बेंजीन से कम स्टेबल होता है, स्टेबल होता है लेकिन बेंजीन से कम स्टेबल होता है। वही वो कैटलिस्ट यूज करेंगे, सब चीजें वही आएंगी। जिस तरह मेरे पास मिथाइल बेंजीन है, इसका मैं अगर रिएक्शन कर रहा हूँ ना, फर्स्ट करो मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ, मुश्किल रिएक्शन करते हैं, CH3COCl, यानी हेसाइलेशन करते हैं। तो देखो सेम वही चीज होगी, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके हेड हो जाएगा जस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसके पास आके हेड हो जाएगा इस तरीके से। ये CH3 इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे, अब हम देखो, अब हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते। अब हमारी ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते, अब हमारी ये पोजीशन रहेगी ये वाली। अब हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे कुछ चीज़ों सर आपकी को। आवाज बहुत कट रही है। अच्छा देखो यहाँ पे जो CH3 है मेरे पास, मिथाइल बेंजीन है, ठीक है। अच्छा, जो रिएक्शन वो बेंजीन के साथ था, वही रिएक्शन एज इट इज सेम रिएक्शन ये मिथाइल बेंजीन के साथ भी होंगे, विद जीरो चेंजेस, ठीक है। बस फर्क क्या होगा, बेंजीन में हम इन दोनों पोजीशन में से कहीं से भी, कहीं पे भी ज्वाइन कर देते थे ना। यहाँ पे जो मैंने येलो से पोजीशन शो करी है, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मिथाइल बेंजीन अटैच है। तो जो ग्रीन वाली है, उस पोजीशन पे हमको लगाएंगे, सेम वही रिएक्शन होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। उसी तरीके से ये C डबल बॉन्ड O और CH3 इस पे आ जाएगा, और ये HCl पे बन जाएगा, ठीक है। सेम सारे रिएक्शन होंगे, लेकिन सिर्फ हल्काइलेशन तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हल्काइल है, ठीक है। क्योंकि जो ये CH3 आ रहा है, ये मिथाइल बेंजीन, असल में तो ये हल्काइल बेंजीन है ना। अगर मैं इसको एक जनरलाइज नाम दूं, तो ये तो हल्काइल बेंजीन है, क्योंकि मिथाइल क्या होता है, मिथाइल खुद एक हल्काइल होता है। तो ये क्या है, ये खुद एक हल्काइल बेंजीन है। तो ये इस तरीके से आपके पास होता है, ठीक है। सेम वही रिएक्शन होंगे ना, अगर मैं दो तीन करके भी, वही वो कैटलिस्ट यूज होगा, सब कुछ वही। अगर मैं एक और रिएक्शन करके दिखा दूं, जैसे फर्स्ट करो मेरे पास यहाँ पे Cl2 है ना। सर आपने क्या कहा था कि मिथाइल बेंजीन कम रिएक्टिव है बेंजीन से? मिथाइल बेंजीन जो होते हैं आपके पास, देखो जो बेंजीन की स्टेबिलिटी होती है, वो बिल्कुल एक्सट्रीम पर होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल वो बेंजीन होता है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये सिमेट्री होती है ना। मिथाइल बेंजीन लेस स्टेबल होता है बेंजीन से, लेकिन स्टिल स्टेबल होता है मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ठीक है, रीजन क्या होता है, मिथाइल बेंजीन में एक सिमेट्री टूट जाती है ऊपर से, जो है जो हेच था, वो हेच के बदले CH3 आ जाता है ना। तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है इस सिमेट्री के चेंज होने से, ठीक है। तो मिथाइल बेंजीन लेस स्टेबल है वो बेंजीन से, लेकिन स्टिल स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये Cl है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ है, ये हेड हो जाएगा बस, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो H निकलेगा, वो HCl को बना लेगा, वही कैटलिस्ट यूज होंगे, AlCl3 या FeCl3, ठीक है। यहाँ पे मैंने AlCl3 लिख दिया, सेम ही रिएक्शन है, विद नो मेजर डिफरेंसेस, सही। तो ये आपका मिथाइल बेंजीन था, उसके साथ था। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से एक और दो और वो टाइप है इनमें रिएक्शंस की। एक आपके पास आती है एडिशन रिएक्शन, मैंने क्या बात वो बताई थी, देखो
जब भी इसमें एडिशन रिएक्शंस होंगे ना, जब भी एडिशन रिएक्शंस होंगे इसमें, ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है, आपका बेंजीन जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ये प्रेफरेंस क्यों होती है, क्योंकि बेंजीन अपनी असली हालत में वो रहता है, बेंजीन का रिंग वो रहता है, जैसे उसके ऊपर एडिशनल जब ग्रुप्स ये ऐड हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम ये एडिशन करते हैं ना, तो वो अपना जो रियल एसेंस है छोड़ देता है, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो जाता है। बेंजीन किस में चेंज हो जाता है? साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो जाता है से। हम कहाँ पर है? एडिशन रिएक्शन में। अच्छा देखो, अब हमारे पास ना एडिशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एडिशन रिएक्शन ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन में आता है क्लोरीनेशन और हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब मेरे पास सबसे पहले हम कर रहे हैं क्लोरीनेशन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम कर रहे हैं क्लोरीनेशन, ठीक है। देखो क्लोरीनेशन में क्या होता है, यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना ना। देखो क्लोरीनेशन में हमारे पास क्या होता है, सेम वही बेंजीन, ये वो रिंग होता है हमारे पास ना, यूं करके एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। और ये इसके पास सारे एच अटैच है, ठीक है। अब हम ये रिएक्शन करते हैं, इसमें हम कंडीशन देते हैं यूवी लाइट की और हीट करते हैं ना। कंडीशन क्या होती है? यूवी लाइट, और क्या करते हैं? हीट करते हैं उसके साथ। जब भी हम यूवी लाइट देंगे या हीट करेंगे ना, तो डबल बॉन्ड टूटते हैं। तो क्या होता है, सारे डबल बॉन्ड बेंजीन के टूट जाते हैं। तो ये सारे डबल बॉन्ड बेंजीन के, एक मिनट, तो ये सारे जो ये एक एक सेकंड, हाँ एक मिनट यार, ये रुकना पड़ेगा। देखो ये सारे ये क्या कर रहे हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना। तो क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं यूवी लाइट कंडीशन में, और हीट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास कंडीशंस आ गई। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप ये करते हो सारे डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, जो मैंने भी बताया ना। तो क्या होगा, सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। सारे क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएंगे आपके पास, ठीक है। और ये एज तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, उसके साथ और वैलेंसीज जो है वो अपेयर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया है ना, तो क्या होगा, वैलेंसीज और अपेयर हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। सही। और अब जो ये वैलेंसीज वो टूटी है ना, अपने Cl2 के साथ रिएक्शन की जो वैलेंसीज आपके पास बनी है, तो इन सब पे क्या हो जाएगा, Cl आके हेड हो जाएगा, इन सब पे क्या होगा, Cl आके यहाँ पे हेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितने Cl आ रहे हैं, 6 Cl आ रहे हैं ना। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 3Cl2 वो लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का इसका आप नाम करोगे, तो नाम इसका क्या क्या किस तरीके से करोगे, नाम इसका होगा 1236, यानी सिक्स, ये सर किलो रो तो है ना, ये तो जो बेंजीन है ये मेनली सब्स्टिट्यूशन करेगा लेकिन एडिशन भी कर सकता है। एडिशन करेगा तो ये बेंजीन नहीं बनाएगा ना फिर। अच्छा ठीक है सर। ये क्या बन गया, साइक 123 साइक हेक्सा किलोरो साइक्लोहेक्सेन बन गया। क्या बन गया? 1235 हेक्सा किलोरो साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक है। और इसी तरीके से इसकी हाइड्रोजनेशन भी होती है, जिसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन होती है जिसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं ना। सेम इसी तरीके से हाइड्रोजनेशन होती है, डिफरेंसेस कुछ भी नहीं आते, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसकी हाइड्रोजनेशन भी होती है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, सेम यही वो बेंजीन है, डिफरेंस कुछ भी नहीं आता ना। फर्क क्या आएगा, यही बेंजीन है, 3H2 के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब भी हम डबल बॉन्ड की रिडक्शन करते हैं, तो निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से होगा, सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और सब पे एच एच जो है वो आके ऐड हो जाएगा, यानी 2 H आ जाएंगे ना, ठीक है। अब 2 H आ गए, सही। हर पोजीशन पे एक H तो पहले से था, डबल बॉन्ड टूटा तो वैलेंसी काफी हो रहे हैं, जिसकी वजह से 2 H और आ गए, ठीक है। हाँ, ये जरा फिगर अजीब सी बन गई, ठीक है। तो क्या हुआ, हर पोजीशन पे 2 H और आ गए, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब ये प्योर साइक्लोहेक्सेन बन गया ना, अगर आप इसको काउंट करोगे, तो ये 6 6 H
12 बन गया। ये अब आपके पास प्योर साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक है। अब देखो हमने जब इसकी एडिशन करी है ना, तो ये खत्म हो गया, यानी बेंजीन पूरा रहा ही नहीं है। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से क्या होता है, देखो मिथाइल बेंजीन है ना, अगर आप उसके साथ क्लोरीन या ब्रोमीन का रिएक्शन कर, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस पे। देखो अगर आपके पास ये रिएक्शन है, इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, इसको लिखते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल बेंजीन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। ठीक है। अब देखो अगर मैं वो नॉर्मल रिएक्शन कर रहा हूँ ना, अगर मैं वो नॉर्मल रिएक्शन कर रहा हूँ, सही है, वही Cl2 है, Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ। कंडीशन में क्या यूज कर रहा हूँ मैं, कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ, AlCl3 यूज कर रहा हूँ ना। सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसके रिंग पे, सॉरी CH3, तो ये कहाँ आता है, ये रिंग पे आएगा, ये कहाँ आएगा, रिंग पे आएगा। ठीक है। ये कहाँ आएगा, ये रिंग पे आएगा, ये कहाँ आएगा, रिंग पे आएगा, तो ये हो जाएगा CH3Cl। और उसी तरीके से ये रिंग पे कब आता है, जब मैं कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करता हूँ। ये रिंग पे कब आता है, जब मैं ये कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करता हूँ। ठीक है। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूं, कंडीशन में इंस्टेड ऑफ कैटलिस्ट AlCl3 मैं यूवी लाइट के साथ रिएक्शन कर दूं ना। ठीक है। इफ वी आर डूइंग अ रिएक्शन बाय यूजिंग यूवी लाइट इंस्टेड ऑफ कैटलिस्ट AlCl3, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है। क्या होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। सही। हमारे पास क्या होगा, अगर हम सेम यही रिएक्शन सिर्फ AlCl3 के बदले यूवी लाइट के साथ कराते हैं ना, यानी कंडीशन चेंज करते हैं, तो हमारे पास फ्री व रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, जिस तरीके से आपको याद है हेयस में होती थी ना, एल्केन की। ठीक है। तो अब वो किस तरीके से होगी, अगर जैसे फर्ज करो मेरे पास वही Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, लेकिन देखो यहाँ कंडीशन में डिफरेंस आ गया ना, यूवी लाइट या सनलाइट, मेनली हम यूवी लाइट के साथ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब ये रिंग पे नहीं आएगा, अब ये अल्काइल पे आएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा CH2Cl, और ये HCl बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, उसी तरीके से ये मेरे पास वो नॉर्मल सी है, यहाँ पे वही वो तीन स्टेप होंगे ना, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। अब मैं उसमें नहीं चाह रहा। ठीक है। क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से क्या ये तो ओ लेवल से आप और IGCSE से सिर्फ ये वाला रिएक्शन को पढ़ते हुए आ रहे हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन का सबसे पहला रिएक्शन ही ऑर्गेनिक में ये हम ये पढ़ते हैं, हो लेवल्स में भी, यानी हो लेवल्स IGCSE में और हेएस में। ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर वो मुझे बोल दे कि भाई चेन रिएक्शन कैसे अकर होता है, तो देखो चेन रिएक्शन इस तरीके से होता है कि जब आप XCl2 यूज करें, जब आप क्या यूज करें, XCl2 यूज करें ना। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो जैसे फर्स्ट करो यूं करके लिख दो, CH3, अगर यहाँ पे यूं करके लिखा हुआ है XCl2, तो अब जो है ना रिएक्शन चेंज हो जाएगा, अब सारे के सारे H को रिमूव हो जाएंगे, यानी रिएक्शन बार बार होगा, और ये CCl3 बन जाएगा, CCl3 बन जाएगा। ठीक है। ये कब है जी, कि जबकि एक्सिस Cl2 लिखा होगा, Cl2 एक्सिस में जब हम यूज कर रहे होंगे, स्पेलिंग भी गलत हो गई, अब कहाँ होगा, Cl2 एक्सिस में होगा, और वही यूवी लाइट यूज करेंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको पूरे स्टेप बाय स्टेप चेन रिएक्शन को डिफाइन करना चाहूँ, तो इस तरीके से करूंगा, Cl2 के साथ किया एक दफा,
ये उस वक्त तक होगा जब तक सारे के सारे जो है मेरे पास एज हट नहीं जाए। अभी एक एज जो है रिमूव हुआ है, मैं दोबारा रिएक्शन करूंगा, ठीक है, इसी Cl2 के साथ, क्योंकि Cl2 एक्सिस में, तो ये CH Cl2 बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं ये दोबारा रिएक्शन करूंगा, तो ये बन जाएगा CCl3। अब यहाँ पे आके ये रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि सारे एज जो है हमारे पास खत्म हो गए, ठीक है। अब ये इस तरीके से जो है आपके पास होता है, ठीक है। बाद में फिर देखो, इसमें अब सारे रिएक्शन ये हो सकते हैं। क्या मतलब है? अब ये जो है ना, ये आपके पास बन गया हेलोजन एल्केन। जो सेकंड वाला है, ये आपके पास क्या बन गया? हेलोजन एल्केन बन गया। सेकंड वाला बन गया हेलोजन एल्केन। अब इसमें हेलोजन एल्कीन के सारे रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो Cl है वो डायरेक्टली जो है वो बेंजीन से अटैच थोड़ी है। Cl अटैच किससे है? Cl एक नॉर्मल कार्बन से अटैच है। तो ये बन गया हेलोजन एल्केन। अब इसमें हेलोजन एल्केन के सारे रिएक्शन जो है हो सकते हैं, ठीक है, जो हेस में हमने करा और वो करवाता है, ठीक है। वो इसी तरीके से फिर आपको हेलोजन एल्केन के सारे रिएक्शन जो है वो करवाता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे जो ये मेरे पास बन गया ना, वो अब वो इनके साथ बिना रिएक्शन करा देता है। देखो आपको याद होगा, अगर मैं हेलोजन एल्कीन की हाइड्रोलिसिस कराता था ना, अब मैं जरा एक अलग सेंस में जा रहा हूँ ना, ठीक है। ये हेयर्स में कुछ चीजें बता रहा हूँ कि वो इनमें किस तरीके से कंफ्यूज करता है। जैसे CH2Cl है, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते थे ना, इसकी इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते थे, सर तो मेरा वी ना टू। इंटरनेट बंद हो गया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो वो मैंने। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों की हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, इन तीनों की क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों की जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा ना, देखो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो मेरे को रिमूव हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है? Cl है, यहाँ पे एक Cl है तो एक Cl वो रिमूव होगा, यहाँ पे दो Cl है तो दो Cl रिमूव होंगे, यहाँ पे तीन Cl है तो तीनों सेल रिमूव होंगे। तो सबसे पहला हाइड्रोलिसिस को इस तरीके से समझो कि जब भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हटता है तो उसके बदले ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे हटा, हाइड्रोलिसिस करी मैंने, ये हुआ CH। अब यहाँ पे एक वैलेंसी वेकेंट हुई है ना, तो ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि एक वैलेंसी, अब कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड तो बन नहीं सकता, ठीक है। एक ही वैलेंसी वो कार्बन की हुई है वेकेंट, तो सिर्फ ये OH आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी तरीके से मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, CH2Cl2 की, तो क्या होगा? दो वैलेंसीज वेकेंट होंगी, और यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ एक ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या होगा? सिर्फ एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा। तो हम इसको यूं करके लिख देंगे, CH2CO। सी ये आपका बन गई थी इस तरीके से। तो सॉरी, ये खाली एक एच है, ठीक है। तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर मैं CH Cl3 की हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो तीनों वो निकल जाएंगे, तीन वैलेंसी को निकलेंगी। एक के साथ ये बनाएगा CO, और एक के साथ ये OH ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दो के साथ C डबल बॉन्ड हो गया, और एक के साथ ये OH आ गया, तो ये आपका बन गया कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ये आपका क्या बन गया? कार्बो ऑक्सैलिक यानी बेंजोइक एसिड बन गया। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। यानी कि जब कार्बो ऑक्सैलिक में R के बदले बेंजीन जुड़ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये आपका क्या बन गया? ये बन गया एल्कोहल। फर्स्ट में एल्कोहल बना है, सेकंड में एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, और थर्ड में बेंजोइक एसिड यानी कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन गया, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से क्या होता है आपके पास। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या लोगे? नॉर्मल जो हम कंडीशन यहाँ पे लेते हैं ना, वो हम ये हेनेवेच एक्वस के साथ वो कर देते हैं, ठीक है। सर इसका मतलब कि अगर चेन रिएक्शन में बीच में हम ये रिएजेंट्स डाल दें तो फिर इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। यस, ये हेयस के रिएक्शन है सारे, ठीक है। और सर A2 में भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। यस यस यस, तकरीबन 30 से 40% A2 में हेयस के रिएक्शन आते हैं।
अच्छा सर। ठीक है। अब इसी तरीके से आपको याद होगा, अगर मैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता था तो मुझे क्या मिलता था? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से मुझे मिलता था एल्डिहाइड। ठीक है। तो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं तो मुझे एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है। और अगर मैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर दूं तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को मिल जाएगा। ठीक है। इस तरीके से भी होता था इसे। और अगर वापस सर कर इनका दूं तो रिवर्स भी हो सकता था ना, यस, रिडक्शन। यस, अगर मैं वापस कर दूं तो मुझे ये चीजें मिल जाएंगी इस तरीके से। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो मेरे पास एल्डिहाइड वो बना है ना, जो मेरे पास ये एल्डिहाइड बना है इसको शो करते हैं इसी तरीके से। जो मेरे पास ये एल्डिहाइड बना है, अगर मैं इसकी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दूं ना, जो हम ये कार्बोनाइल की करते थे हेयस में, अगर मैं यहाँ पे इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दूं ना, यहाँ पे मैं क्या करूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दूं इसकी ना। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दूं इन दी प्रेजेंस ऑफ HCN ना, या NaCN, किसी के भी साथ ना। फर्स्ट करो मैं NaCN के साथ कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा हूँ NaCN के साथ, सॉरी ये HCN के साथ करते थे यहाँ पे। ठीक है। HCN के साथ करते करते थे विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaCN ना। ठीक है। HCN के साथ करते थे विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaCN, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता था? इस तरीके का मेरे पास कंपाउंड आता था, COH। ये ऊपर CN आ गया, यहाँ पे H आ गया, और यहाँ पे इस तरीके से सही। और सही, ये हिस्सा है। अभी इसको सिर्फ यहीं पे रखो, और भी इसमें है लेकिन इतना ज्यादा ये खिचपिच नहीं करे, वैसे इसमें मैंने बहुत ये खिचपिच कर दी है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे सही है, अच्छा देखो ये रिएक्शन होगा, अब एक आखिरी रिएक्शन बचता है बेंजीन का, उसको हम सर ये बोलते हैं। सारे नोट्स मुझे सेंड कर दीजिएगा। जी जी। अब इसी तरीके से एक और रिएक्शन बचता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा देखो, एक चीज हमने नहीं करी, हमने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन नहीं करी ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक और रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, वो भी हम कर लेते हैं ना। ठीक है। ताकि पूरा ये कंप्लीट हो जाए ना। वो मेरे ध्यान से निकल गया था, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन नहीं करी, वो भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता है। ठीक है। ये होता किस तरीके से, आपके पास ये बेंजीन है। ठीक है। मैकेनिज्म वही रहेगा, मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं बनाऊंगा मैं। आप ये HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, HNO3 से जो NO2 है वो इसके साथ आके हेड हो जाता है। ठीक है। जो NO2 है वो इसके साथ आके हेड हो जाता है, और ये H2O को रिलीज कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं H2SO4। अब जो पूरा यहाँ पे चक्कर है वो है कि ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल कैसे वो बनेगा, सारा मसला तो ये है ना कि ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल कैसे वो बनेगा हमारे पास। तो देखो ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से हमारे पास वो बनता है, और यही मिथाइल बेंजीन के साथ भी होगा। अच्छा, NO2 इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है? हमारे पास क्या है, यहाँ पे H2SO4 है। ठीक है। हमारे पास H2SO4 है, और ये हमारे पास क्या है, HNO3 है। अब होता क्या है, ये H2SO4 अपना एक H जो है वो इसको गिव ऑफ कर देता है HNO3 को। अपना एक HNO3 को गिव ऑफ कर देता है, तो ये H कन्वर्ट हो जाता है HSO4 को माइनस में, और ये बन जाता है H2NO3 पॉजिटिव। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एज हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, और जिस पर एज ऐड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एज हमेशा इलेक्ट्रोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वो निकलता है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे दो वो कंडीशन आ गई, एक आ गई HSO4 बन गया, और एक H2NO3 बन गया। अब जो ये H2NO3 है ना, ये सेकेंड रिएक्शन में दो स्टेप में होता है, ये सेकेंड रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है H2O में और NO2 प्लस में। ठीक है। तो ये आपके पास होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि इसमें जो NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो किस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जनरेशन ऑफ ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से होती है इसमें। ठीक है, कि NO इसमें ये एक ही है ना, NO2 प्लस किस तरीके से वो जनरेट होता है, तो इस तरीके से आपके पास NO2 प्लस वो जनरेट होता है। फिर जो आपका ये वो कैटलिस्ट है ना, जो HSO4 में चेंज हो गया था, अब जो ये NO2 ऐड हो रहा है ना, तो ये H यहाँ से रिमूव होगा,
तो जो H वो रिमूव होगा, जो H रिमूव होगा ना, वो इस HSO4 के साथ रिएक्शन करके इसको H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वापस आपके पास कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है। ये वापस आपके पास कैटलिस्ट क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, सही। तो ये इस तरीके से आपके पास आता है, सही। और अगर चलो जब इतना कर लिया तो एक 2 मिनट का मैकेनिज्म भी हम बना ही देते हैं ना, ताकि कुछ भी वो रह ना जाए, पूरा ये भी कंप्लीट हो जाए, नाइट्रेशन भी, ठीक है। ये मेरे जहन से बन निकल गया था, ये उसी के साथ कराना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है मेरे पास। ये फैंसी, ये मेरे पास NO2+ है, ये इसके साथ शेयर करता है और ये इस तरीके से कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये यूं करके आ गया। और यहाँ पे मेरे पास NO2 भी है और ये H भी है, और इस तरीके से मेरे पास ये जो डी लोकलाइजेशन रिंग इस तरीके से शो करते हैं। अब इसने अगर वापस स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा, ये जो H है इसको, ये H इसको अपना अच्छा, ये मैंने इस तरह बना दिया, ठीक है। और ये आ गया NO2, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये H जो है इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को दे देगा, और ये कार्बन वापस अपना डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ रीजनरेट कर लेगा। तो ये इस तरीके से आपके पास NO2 आ गया, ठीक है। और H2 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। H2 हर मैकेनिज्म में नहीं को दिखाना होता, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास पुनर्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने करना है।